पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके थे कि हमारा लिबर्टी थ्योरम क्या था, ठीक है। और कल वाली जो क्लास हुई थी उसमें लिबर्टी थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन भी देख लिए थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग कॉची गॉर्सेट थ्योरम और जो आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है वो भी हम लोग चेक कर चुके थे, ठीक है। बेसिकली जो पीजीटी का सिलेबस है उसमें यही है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, आपका सीजी थ्योरम है, फिर उसके बाद कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इन दोनों के हेल्प से ही मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो जाएंगे, इसलिए इसका प्रैक्टिस पूरा कर लेना है। फिर उसके बाद लिबर्टी थ्योरम बताए थे और उसका कुछ एप्लीकेशन बताए थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे पावर सीरीज, ठीक है। पावर सीरीज क्या होती है सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, जैसे कि रियल में हम लोगों ने सीक्वेंस के बारे में सुना होगा कि एन एक सीक्वेंस होता है जिसमें टर्म्स जो होते हैं a1 a2 डॉट 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 इस तरह से an और इधर से आगे, और ये इनफिनाइट तक चेंज बढ़ते रहता है, ठीक है। और इसमें इन्हीं सीक्वेंस के टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे इन्फिनाइट तक चेंज बढ़ते रहेगा सीरीज। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे इनफिनाइट सीरीज है, ठीक है। ठीक इसी तरह से कॉम्प्लेक्स में भी यही होता है, कॉम्प्लेक्स में भी हम कुछ एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं एन टाइप का। रियल में पावर सीरीज, कॉम्प्लेक्स में पावर सीरीज, दोनों में सेम थ्योरी है, बस टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा अंतर रहेगा, ठीक है। रियल में हम लोग सारे जो ये भी जितने a1 a2 a3 रहते हैं, जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे रियल रहते थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा पॉसिबल है कि रियल के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी हो जाए या फिर इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में भी आ जाए, तो उससे कोई इशू नहीं है, या फिर मिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप एन एक सीक्वेंस ले लेते हो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रियल में आते हैं, रियल को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो विथ इमेजिनरी पार्ट 0। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह का एक सीक्वेंस ले लो और उसके बाद आप एक सीरीज फॉर्म करो, किस टाइप का, en इंटू जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n। और ये होती है, दिस इज पावर सीरीज। देन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस जेड नॉट टू द पावर n इज ए पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट z नॉट, ठीक है। जब भी पावर सीरीज बनाई जाएगी तो किसी पॉइंट के अबाउट में ही बनाई जाती है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि z माइनस जेड नॉट टू द पावर n इंटू an समीशन अगर ले लेते तो वो एक पावर सीरीज होती है, और किस पॉइंट के अबाउट में, z नॉट पॉइंट के अबाउट में, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, देखना। जैसे कि हम लोग के पास एक पावर सीरीज इस तरह की रहती है, z टू द पावर n एंड रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर इसको एक्सपैंड करके देखा जाए तो ये कुछ इस तरह की दिखती है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू प्लस, इसी तरह से आगे ये बढ़ते रहेगा। अब देखो ये दोनों ही ये वाले पावर, ये जो पूरा फॉर्मेट आपको दिख रहा है सीरीज का फॉर्म, इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आप लिख सकते हो z माइनस 0 टू द पावर n, ठीक है। तो ये भी एक, ये क्या है, एक पावर सीरीज है अबाउट z इक्वल टू 0 पॉइंट, ठीक है। z इक्वल टू 0 पॉइंट के अबाउट में ये पावर सीरीज बनाई गई, ठीक इसी तरह से। और हाँ, यहाँ पर ध्यान रखो कि ये जो कोफिशिएंट हम लोग यूज किए हैं वो हमारा 1 है, यानी कि एक तरह से जो आपका यहाँ पर an हुआ करता था, यहाँ पर an आपका 1 हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे पावर सीरीज बनते रहते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल देते हैं हम लोग, 3-4 तरह के पावर सीरीज खास करके याद रखने चाहिए। एक टाइप का जो पावर सीरीज होता है जिसमें आप an जो है मान लो n-1, और सपोज करो मैंने z माइनस आयोटा टू द पावर n एंड रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी एक पावर सीरीज है, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट में, अबाउट z इक्वल टू आयोटा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर an क्या है, 1/n-1।
हमेशा ध्यान रखना कि जो जेड जनरल टर्म में जेड माइनस जेड नॉट का जो पावर रहेगा वही वो आपका an है, ठीक है। तो इस an को पहचानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक इसी तरह से जैसे कि आपको एक पावर सीरीज हम बना के दे रहे हैं, इस बार ओपन फॉर्म में बना दे रहे हैं, ठीक है। सपोज करो हम पावर सीरीज 1 माइनस ऐसा कर सकते हैं जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं जेड टू द पावर 4, फिर यहाँ पर जेड टू द पावर 6। इसी तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस में चलता है और ये इवन टर्म्स में चलेगा, ठीक है। तो ये भी, ये आप देख रहे हो कि ये एक सीरीज तो है, लेकिन इस सीरीज में कुछ चीजें मिसिंग दिख रही हैं। तो इससे मिसिंग चीज क्या क्या है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जेड टू द पावर 1, जेड टू द पावर 3, जेड टू द पावर 5, यानी कि जितने भी ऑड पावर वाले हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। तो अगर हम इसको क्लब करके सारी चीजों को लिखें तो वो कुछ इस तरह का बन सकता है, बनेगा 1 प्लस 0 इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड क्यूब माइनस जेड टू द पावर, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर हाँ ठीक है प्लस है। फिर उसी तरह से 0 इंटू जेड टू द पावर 5 प्लस, प्लस नहीं है माइनस है ना, यहाँ पर जेड टू द पावर 5 माइनस जेड टू द पावर 6, फिर उसी तरह से 0 इंटू जेड टू द पावर 7, और ये ठीक सीरीज आगे आपकी बढ़ती रहेगी। अब अगर इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाए तो वो कैसे लिखा जाएगा, इसे देखो। हम एक सीरीज बना रहे हैं समीशन -1 टू द पावर n जेड टू द पावर n, n की जगह पर आप कर दो 2n कर दो, और ये ठीक है, ठीक है। अल्टरनेट प्लस माइनस में इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज -1 टू द पावर, हाँ ठीक है, n ही रहने देते हैं, जेड टू द पावर 2n कर देते हैं, और n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें अच्छा, इसमें एक और चीज, रुकिए यहाँ पर थोड़ा सा चीज हमको चेंज करना पड़ेगा। इसे हम an इस तरह से लिखेंगे, an जेड टू द पावर 2n फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर जो हमारा an है वो इस तरह से आया हुआ है। जितने भी n अगर आपका इवन नंबर है तो उसमें आप देख सकते हो कि सारे जो कोफिशिएंट आ रहे हैं आपको प्लस माइनस में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 टू द पावर आपका n प्लस 1, ठीक है। या फिर नहीं, यहाँ पर चेंज हो जाएगा फिर तो, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, इसको ऐसे ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखने का, इस ओपन फॉर्म में ही रहने देते हैं, अदरवाइज जनरल फॉर्म में बनाने में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो हमारा जो पावर सीरीज है कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, 1 माइनस 0 इंटू जेड प्लस, एक मिनट, प्लस ही है यहाँ पर, 1 प्लस 0 इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4 माइनस 0 इंटू जेड टू द पावर 5 माइनस जेड टू द पावर 6, इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखना होगा कि हमारा जो a नॉट है वो 1 है, उसी तरह से a1 जो है वो आपका 0 है, इसी तरह से जो आपका a2 है वो यहाँ पर -1 दिया गया है, उसी तरह से a4 अगर आप देखो, a3 देखो तो वैल्यू 0 मिल रही है, एंड a4 जो हो रहा है वो आपका फिर यहाँ पर +1 हो रहा है। इसी तरह से आप जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उन सभी टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका कोफिशिएंट है वो इन जनरल 0 नहीं तो 1 नहीं तो -1, इसी के बीच में आपका सारा कोफिशिएंट रह रहा है, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी पावर सीरीज आपको बना के दी गई है, ये पावर सीरीज किस पॉइंट के अबाउट में बनाई गई है, z इक्वल टू 0 पॉइंट के अबाउट में बनाई गई है, ठीक है। आपका पावर सीरीज में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इधर चूंकि कोफिशिएंट है ना ये सब चीज, बेसिकली अगर z के साथ अगर प्लस माइनस रहता तब की बात अलग थी, लेकिन जितने भी प्लस माइनस हो रहे हैं वो सभी आपके कोफिशिएंट की हेल्प से बन रहे हैं, ओके। ऐसा एक डिफरेंट टाइप का पावर सीरीज बना के बताते हैं जिसमें चीजें जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इस तरह से an z टू द पावर सपोज कीजिए n रखिए, और n की वैल्यू आपको कुछ इस तरह से लेनी है, आप 1/3 ले लो, when
n इज इक्वल टू आपका इवन नंबर हो और आप 1/5 ले लो व्हेन n इज इक्वल टू ऑड नंबर। मीन्स आपको क्या करना है, ए नॉट की जो वैल्यू होगी, A2 की जो वैल्यू होगी, A4 यानी कि, और उसी तरह से A6 और इस तरह से जितने भी ये आपके इवन वाले टर्म्स हैं उन सभी का जो कोफिशिएंट होगा वो 1/3 है। और सिमिलर वे में A1, A3, A5 ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे 2n + 1 फॉर्म के जितने भी ये सारे ऑड नंबर जो होंगे इनके लिए इनकी वैल्यू यहाँ पर आपके 1/5 मिलेगी। और जब आप इस सीरीज को एक्सपैंड करके लिखते हो तो वो सीरीज कुछ ऐसी रहेगी, A0 + A1 × Z, A2 × Z², A3 × Z³, A4 × Z⁴, फिर उसी तरह से A5 × Z⁵, ऐसे ही आगे एक्सटेंड होगा। अब A0 की जो वैल्यू है, जहाँ जहाँ A0 की वैल्यू क्या दी गई है, 1/3 दी गई है, आप यहाँ 1/3 लिखो। और A1 क्या दिया गया है, आपको 1/5 दिया गया है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसी तरह से 1/3 Z², फिर उसी तरह से आपको यहाँ पर 1/5 Z³ ऐसे ही आपका अल्टरनेशन में चीज आगे ये बढ़ते रहेगा, एक्सटेंड होते रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही देखना है कि जो आपका an आ रहा है वो क्या आ रहा है और किस पॉइंट के अबाउट में पावर सीरीज पूरी बनाई गई है। ठीक है, तो पावर सीरीज में जो स्टार्टिंग का जो डेफिनेशन बताएं उसमें कोई प्रॉब्लम है एग्जांपल को समझने में? डेफिनेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो पावर सीरीज बनती है तो ये सीरीज ही, ठीक है। अब ये सीरीज है तो सीरीज कहीं पर कन्वर्जेंट भी हो सकती है, कहीं पर डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी पर ही पूरी की पूरी पावर सीरीज की कहानी टिकी पड़ी है। ठीक है, जो हम लोग पावर सीरीज इस तरह से an z - z0 n हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज होती है, ये सीरीज एक पार्टिकुलर एरिया के हर एक पॉइंट पर जो होती है वो कन्वर्ज भी कर सकती है। ठीक है, और कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे मतलब कुछ ऐसा एरिया भी रहेगा, कुछ ऐसा रीजन भी रहेगा जहां पर ये वाली जो सीरीज है वो कन्वर्ज एकदम ना करे। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमारा जो पावर सीरीज दिया जाता है वो Z0 पॉइंट के अबाउट में बना के दिया जाता है। अब होता क्या है कि Z0 पॉइंट को अगर सेंटर मान के एक डिस्क बनाया जाए तो उस डिस्क का रेडियस सपोज करो R1 है। ठीक है, R1 रेडियस का एक डिस्क हमने बनाया और इस डिस्क से कोई सा भी पॉइंट अगर हम चूज कर लेते हैं, मान लो कि एक कोई भी पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, सपोज करो यहाँ का एक पॉइंट हमने Z1 ले लिया। अब Z1 पॉइंट को हमने रखा इस सीरीज में an, Z की जगह Z1 रख दो, Z0 to the power n कर दो, n रन फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि हमारी जो सीरीज है, दिस सीरीज इज CGT यानी कि कन्वर्जेंट एट z = Z1 पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो पावर सीरीज है वो पावर सीरीज में z की जगह पर आप Z1 पुट करो एंड Z1 और ये वाली सीरीज को देखो कि क्या ये कन्वर्ज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, माने कि अगर सीरीज Z1 पॉइंट पर कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो सीरीज है वो एग्जैक्टली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, क्या बोले फिर से सुनना, एक पावर सीरीज बनाई गई है Z0 पॉइंट के अबाउट में। ठीक है, तो Z0 पॉइंट को सेंटर मान के एक हमने डिस्क बना ली। ठीक है, उस डिस्क का रेडियस सपोज करो कि R1 है, तुम R2 भी ले सकते हो, डेल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब उस सीरीज में से एक पॉइंट हमने चूज किया Z1। ठीक है, अब कहा कि हमारी जो सीरीज है वो Z1 पॉइंट पर कन्वर्जेंट है तो फिर होगा क्या, ये Z की जगह पर Z1 पुट करना है
और पूरे के पूरे सीरीज को हमको इवेलुएट करके देखना होगा कि ये वाली जो सीरीज है हमारी कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिलम्बर्ड रेशियो टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, रूट टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर जितने भी सीरीज कन्वर्जेंस के जो टेस्ट होते हैं उनको भी कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर वैसा कोई टेस्ट उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, डिलम्बर्ड यूज होता है और रूट टेस्ट यूज होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्या होता है, एक दूसरा पॉइंट हमने सपोज करो यहाँ Z2 चूज कर लिया, अब उस पर भी हमने कहा कि हमारी जो सीरीज है इस Z2 पॉइंट पर भी कन्वर्जेंट है, तो उसके लिए भी यही कहानी है। इसके लिए भी इसी तरह का एक सीरीज हम लोग बनाएंगे, इस तरह का an Z2 माइनस Z0 टू द पावर n, और इसको भी चेक करेंगे कि ये सीरीज जो है वो Z2 पॉइंट पर अगर कही जा रही है कि कन्वर्जेंट है, तो फिर इस सीरीज को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से और भी जितने पॉइंट है उन सभी पॉइंट्स पर हमने इसी तरह से टेस्ट किया, और पता चलता है कि हमारा जो सीरीज है इस रीजन के हर एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक है, अभी हमने एक छोटा अब देखना आगे, इसके बाद हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का बात यहाँ से उठना चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमें जो सीरीज दी गई थी an z माइनस जेड नॉट टू द पावर n रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ऐसी वाली सीरीज थी। ठीक है, क्या किया कि एक डिस्क बनाया था, उस डिस्क का जो सेंटर था वो z0 था और हमने ले लिया r1 रेडियस। ठीक है, और ये पाया कि इस r1 की इस रेडियस, ये जो डिस्क बनाए हैं इस डिस्क के हर एक पॉइंट पर हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो रही है, हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, कन्वर्ज करने का मतलब वही है कि यहाँ से पॉइंट हमने पिक किया और z की जगह पर प्लेस किया और सीरीज को देख लिया कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट हुई तो कन्वर्जेंट हो गई, और डाइवर्जेंट हो गई तब की तो बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है, अब बस इतना ही कहा गया कि ठीक है r1 रेडियस आप ले लो और यहाँ पर ये जो सीरीज है अभी कन्वर्जेंट हो रही है। तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा रेडियस को इस बार हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, Z0 पॉइंट को सेंटर मान लिए, इस बार हमने थोड़ा सा रेडियस को एलोंगेट किया और ये हमने फिर से इस तरह का एक डिस्क बना लिया। ये हमारा R2 रेडियस है। अब इसमें भी यही चीज हो रहा है, इसमें भी हमने इतना फिर हमने उसी तरह से पॉइंट्स हमने पिक करना शुरू किया और चेक करना शुरू कर लिया। अब देखा क्या गया कि यहाँ पर भी वही कहानी हो रही है कि जो भी पॉइंट हम चूज कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी ये वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो रही है, हर एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, छोटा वाला जो डिस्क था वो तो इसके अंदर ही आ गया था, वहां पर तो होना ही था। अब जो बाकी पार्ट्स जो बच रहे थे तो वहां पर भी वही कहानी हो रही कि सीरीज जो है कन्वर्जेंट हो रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फिर से फिर हम लोग क्या करते हैं, R2 रेडियस अभी था, एक बार फिर से हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा रेडियस को और इलोंगेट किया जा सके। तो उसके लिए हम लोग फिर से उसी तरह से सेंटर कंसीडर करते हैं Z0 को, और हम लोग इसी तरह से एक रेडियस थोड़ा सा R2 से बड़ा वाला रेडियस हम लोग इस तरह से कंसीडर करके एक डिस्क बना लेते हैं। ठीक है, अब की बार में फिर उसी तरह से हम लोगों को चेक करना है कि क्या हर एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट है। तो R2 वाला रेडियस, ये वाला जो डिस्क था वो तो इसके अंदर ही रह गया, तो इन पॉइंट्स पर तो होना ही है। मान लो ये R2 रेडियस ये वाला डिस्क था, तो ये डिस्क तो इसके अंदर है, यहाँ पर तो कन्वर्जेंट होना ही है। लेकिन क्या मिलता है कि जैसे ही इस डिस्क को हम कवर किए और इससे बाहर एक, जैसे ही बाहर का कोई पॉइंट, यहाँ पर का कोई पॉइंट सपोज करो अल्फा हम चूज किए, तो अल्फा पॉइंट पर सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है। माने कि कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो सीरीज an अल्फा माइनस जेड नॉट टू द पावर n हम जो सीरीज बना रहे हैं n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गई हमारे डाइवर्जेंट। तो अब जो हमारी सीरीज होगी, अब इस पॉइंट पर अगर डाइवर्ज एक बार कर गई तो इसके बाद का इधर का बाहर का कोई सा भी पॉइंट तुम चूज करो, अब यहाँ पर सीरीज को डाइवर्ज करना ही करना है। कोई भी पॉइंट रहेगा बाहर का वो वहां पर डाइवर्ज करेगा ही करेगा। तो इसमें रेडियस ऑफ जो कन्वर्जेंस होती है वो लार्जेस्ट रेडियस होती है एक डिस्क की, दिस इज लार्जेस्ट रेडियस ऑफ ए disk on which
the series summation a n z minus z naught to the power n from 0 to infinity is convergent। ठीक है, ये वो लार्जेस्ट रेडियस होती है एक डिस्क की जहां पर की सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। कहने का मतलब हो रहा है कि अभी देखो तीन डिस्क हम बना के दिखाए हैं। एक छोटा सा डिस्क है और इस डिस्क के हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज था। क्या किया, रेडियस को थोड़ा सा इलोंगेट किया। यहाँ भी हमने यही चीज देखा कि सीरीज जो हमारी सीरीज थी यहाँ के हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। बाउंड्री के पॉइंट पर हम बात नहीं किए हैं, ध्यान रखना, इंटीरियर पॉइंट पर ही हम बात कर रहे हैं। अंदर के जितने पॉइंट है उन पर ही बात कर रहे हैं, बाउंड्री के पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं। अब फिर क्या किए कि रेडियस को थोड़ा सा और इलोंगेट कर दिए, R3 रेडियस बना के एक डिस्क बना दिए। अब होता क्या है कि जैसे ही ये इस डिस्क से बाहर का कोई पॉइंट हमने चूज किया, सपोज करो अल्फा, ये वाले सीरीज जो हो गए डाइवर्ज कर गए। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा अभी का जो सेकंड वाला जो डिस्क है, यही वो लार्जेस्ट डिस्क होगा जिसमें हमारा जो सीरीज है पूरी तरह से कन्वर्जेंट हो जाएगा। और साथ ही इसका जो रेडियस होगा, इसी रेडियस को हम कहेंगे ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज हो जाएगी। और ये लार्जेस्ट रेडियस होगा उस डिस्क का जहां पर कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। मीन्स हम इसी डिस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इसका जो रेडियस है R2 हो गया, ये हमारा ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, और ये जो हमारे डिस्क बन रही है समीशन मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू R2, ये हमारा बन गया सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ये जो हमारा रहेगा, उस सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के हर एक पॉइंट पर इंटीरियर में अंदर के हर एक पॉइंट पर हमारी जो पावर सीरीज रहेगी वो क्या रहेगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेकिन उस बाउंड्री पॉइंट पर क्या होगा नहीं पता रहता है, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर का कोई सा भी पॉइंट हम चूज करेंगे, यहाँ पर हमारी सीरीज जो है वो पूरी तरह से डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में फाइंड करना होता है इसी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को और इसी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को हम लोग को चेक करना होता है। तो सीधे सीधे एक लाइन में यही आंसर है इसका। ROC क्या होता है, ROC वो लार्जेस्ट रेडियस होती है जिसका एक डिस्क आप बनाते हो जिस रेडियस का, तो वहां पर दी गई सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, उसके हर एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट होगी। बाउंड्री की बात हम लोग नहीं करेंगे, इंटीरियर वाले पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, आगे देखना, एक स्लाइड दिए हुए हैं उसमें ये बात लिखी गई है। अब देखना, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हमें पता चल गया कि R जो है वो हमारे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ROC जिसको हम लिख रहे हैं, और हमारा जो डिस्क था जहां पर ये सब कुछ हो रहा था वो उसकी रेडियस सपोज करो R है, तो हमारा जो डिस्क है कुछ इस तरह से बनाएगा। ये रहा Z0 पॉइंट और Z0 से हमने R रेडियस बनाया। तो ध्यान से सुनना, इसके इनसाइड जितने भी पॉइंट है इन सभी पॉइंट पर हमारी जो सीरीज होगी, इन सभी पॉइंट्स पर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। सीरीज इज CGT। जो हमारा बाहर का पॉइंट है कट पॉइंट्स, ये जितना भी एक्सटीरियर पार्ट होता आ रहा है, इन पॉइंट्स पर, इन एक्सटीरियर पॉइंट पर सीरीज जो है इज डाइवर्जेंट। ठीक है, लेकिन ऑन बाउंड्री, इस बाउंड्री पॉइंट पर, ऑन बाउंड्री डाउटफुल केस। डाउटफुल केस होगा, हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट नीडेड, कि यहाँ पर पता नहीं कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ROC होती है वो उस बड़े से डिस्क की रेडियस होती है जहां पर कि हमारा सीरीज जो होता है पूरी तरह से कन्वर्जेंट होता है, और उस डिस्क के बाहर का कोई सा भी पॉइंट चूज करें वहां पर हमारी जो सीरीज होती है वो पूरी तरह से डाइवर्ज करती है। ऑन बाउंड्री पर हम लोगों को एग्जैक्टली टेस्ट करना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ROC?
हाँ नहीं कुछ तो जवाब दो। आ गया। आ गया ना। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा, अभी दिखाते हैं हम वहाँ पर एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर वही सब चीज लिखा हुआ है कि सर का हमारा डिस्क से बाहर में और डिस्क के अंदर में कब सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी कब नहीं होगी, ये सब चीज बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब बात आता है कि आरओसी को कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड किया जाए उसे हम लोगों को देखना होगा। तो सबसे पहले तो यही चीज है कि हमारी एक सीरीज रहेगी समीशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन रहेगा। एन जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रन करेगी। ये हमारी सबसे पहली पावर सीरीज रहेगी अबाउट z इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, रियल एनालिसिस भी पढ़ोगे तो उसमें भी वही बात रहता है, z की जगह पर सिर्फ x चीज आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स बस हम चेंज कर देंगे। अब देखना पहला जो मेथड है, पहले मेथड को हम लोग डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को देख लेते हैं, आसान टेस्ट है। उसके बाद हम लोग इस तरह का ये रूट टेस्ट को देखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग कॉची हार्डवर्ड फार्मूला भी कहते हैं। पहला जो हम टेस्ट यूज करेंगे वो डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना, हम जो टर्म यूज कर रहे हैं उसको बड़े ही सावधानी से यूज करना है। हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के हेल्प से हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम लिखते हैं ROC, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है 1/r। ठीक है, और ये जो r होती है वो r आपको इस फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an प्लस 1/an। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोगों को ROC फाइंड करना है। पहले नंबर क्या निकालना, R निकालना। ध्यान रखना कि जब भी फॉर्म का ये कैलकुलेट करो तो मॉड को मत भूलना, मॉड भूलने की वजह से क्वेश्चन गलत होने का चांस ज्यादा रहता है, और ये ज्यादातर केस में मॉड लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये R एवेलुएट करना है, फिर उसके बाद 1/r उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें ROC अपनी मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल करके, उसके बाद हम बताते हैं, हम लोग बाकी के फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसका ही हम लोग यूज कर लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास जो सीरीज दी गई है 1/n² इंटू जेड माइनस आयोटा टू द पावर n। ठीक है, ऐसी दी गई है, और जो जनरल सीरीज रहती है उसको भी हम अभी मैप करा देते हैं। ठीक है, z माइनस जेड नॉट टू द पावर n रहता है, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इस तरह का रहेगा, या फिर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, कुछ भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है उससे। ठीक है, तो देखो ये वाली जो पावर सीरीज बनाई गई है वो z इक्वल टू आयोटा पॉइंट के अबाउट में बनाई गई है, और यहाँ पर an जो होगा वो 1/n² है। ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो टर्म आप लिख रहे हो an, उसके बगल में यहाँ पर z माइनस जेड नॉट टू द पावर n है या फिर 2n है। ठीक है, जब z माइनस जेड नॉट टू द पावर n होगा तभी जाकर आप an इस तरह से चूज करोगे। अगर z माइनस जेड नॉट टू द पावर 2n हो जाता है तब वहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। है तो यही चीज, चूज तो तुमको यही करना है, बट थोड़ा सा वहां पर चेंज करेंगे। ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे एग्जाम्पल में। फिलहाल हम लोग ROC हम लोग चेंज निकालते हैं। देखो हमारे पास हम लोगों को मिल चुका है, an हमारा आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है, और r क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 1 an होता है। ठीक है, तो इवेलुएट करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an जो है 1/n² है, इसलिए an प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर उसी तरह से 1/n² हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको इस लिमिट को हम लोगों को इवेलुएट करना है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर स्क्वायर का टर्म है तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है तो फिर इस मॉडुलस को साथ में रखना कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग मॉडुलस हटा देते हैं और थोड़ा सा इवेलुएट कर लेते हैं इसको। तो वैल्यू हमारी n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर में आती है। ठीक है, तो अब इसको इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करें तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन कर दिए, n स्क्वायर यहाँ से कॉमन किए, 1 प्लस n स्क्वायर हो गया और फाइनली ये दोनों कैंसिल आउट। अल्टीमेटली यहाँ पर लिमिट हमारी 1 आएगी। ठीक है, तो हमारा जो r का वैल्यू है वो कितना है, 1 है, और ROC हमारी क्या होती है, ROC इज इक्वल टू 1 अपॉन r। तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा हमारा ROC, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब कि हमारा डिस्क जो होगा, इस तरह का एक डिस्क होगा जिसका जो सेंटर है वो आयोटा होगा। ठीक है, और उसका जो रेडियस हम रखेंगे वो r इक्वल टू 1 रखेंगे। इन साइड जितने भी पॉइंट होंगे इन सभी पॉइंट पर हमारी जो सीरीज रहेगी, ये वाली सीरीज पूरी तरह से कन्वर्जेंट रहेगी। ठीक है, अब ध्यान, लेकिन उसके जो आउटसाइड वाला पार्ट होता है, ये बाहर का हिस्सा जो है, यहाँ पर जो सीरीज, ये वाली सीरीज है, ये डाइवर्ज कर जाएगी। इस बाहर वाले साइड में डाइवर्ज, अंदर वाले साइड में CGT। ऑन बाउंड्री अभी हम लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट नीडेड। ठीक है, टेस्ट को हम लोग को टेस्ट करके देखना पड़ेगा ऑन बाउंड्री पर क्या होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ROC तो हमें मिल गया कि 1 है। अब जो हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है, माने कि ये वाला जो डिस्क है वो क्या होगा, वो डिस्क हो जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, COC लिख रहे हैं, और ये हमारा अभी फिलहाल के लिए मॉड z माइनस आयोटा लेस देन 1 है। ठीक है, इक्वलिटी यानी कि ऑन बाउंड्री पर हम लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल इतना चीज अभी समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ऑन बाउंड्री वाला हम फिर बताएंगे क्या क्या करना है। अगर एक बार रिपीट करने बोलोगे रिपीट कर देंगे। बाकी लोग आ गया ना, ठीक है। अनु तुमको? अनु नहीं है, अनु नहीं है, लेफ्ट आउट हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। राहुल है? तुम्हारा तो रिवाइज ही हो जा रहा होगा। चलो देखो, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1 हो गया। और हमने, अब देखो, अब हम लोग क्या करना है, ऑन बाउंड्री पर सब कुछ चेक करना पड़ेगा। ऑन बाउंड्री पर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन बाउंड्री पर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि z माइनस आयोटा, तो यहाँ लिख देते हैं ऑन टेस्ट ऑन बाउंड्री, यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट ऑन बाउंड्री के लिए क्या करोगे कि बाउंड्री पर हमको करने के लिए जो हमारी ये जो इनइक्वलिटी बनी है ना, इसको जस्ट इक्वलिटी में कन्वर्ट करो। z माइनस आयोटा इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेना, और ये जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, इसे अपनी सीरीज में पुट कर दो। तो हम लोग का सीरीज था वो ये था, तो हम लिख के दिखा दे रहे हैं, समीशन z माइनस आयोटा टू द पावर n था। ठीक है, तो हमें तो मिल गया z माइनस आयोटा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हो गया n स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, ये जो सीरीज है, ये सीरीज किस टाइप की सीरीज है, समीशन 1 अपॉन n टू द पावर p टाइप का। यहाँ पर p टेस्ट के हेल्प से हमको पता चलता है कि p अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारी जो सीरीज होती है वो CGT होती है, कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, और जैसे ही p लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए तो हमारी जो सीरीज हो जाएगी वो DIV हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि बहुत बार अभी यूज होने वाला है ये वाला। इसको फिलहाल के लिए लिख ही लो तो ज्यादा बेहतर है कि अगर सीरीज तुम्हें n टू द पावर p फॉर्म में मिल रही है, p इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। p लेस देन 1 है तो ये DIV हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें रहेंगी। तो अब यहाँ देखो यही चीज हो रहा है, सीरीज जो हमारी 1 अपॉन n स्क्वायर हो रही है, और यहाँ पर p का वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, दैट्स व्हाई ये सीरीज अभी हमारी CGT हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो ऑन बाउंड्री पर क्या होगा, इसी तरह से टेस्ट करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। अब
अब ध्यान से सुनना कि ये वाली सीरीज जो है अब तो कन्वर्जेंट हो चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमारा परफेक्ट सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया, COC यही आ गया, z माइनस आयोटा टू द पावर लेस देन इक्वल टू 1, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, माने कि हम लोग का जो सीरीज था वो सीरीज इस डिस्क के अंदर में हर एक पॉइंट पर तो कन्वर्स था ही था, ऑन बाउंड्री पर भी अब कन्वर्स हो चुका है, हमने टेस्ट करके देख लिया है, ठीक है। तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि इसी तरह से सीरीज तुमको बना दी जाएगी, दे दी जाएगी एक तरह का सीरीज, और आरओसी तुमको फाइंड करना होगा। फिर उसके बाद जो इनइक्वलिटी पार्ट में जब इस पार्ट को लिखते हैं ना, तो इसी समय ध्यान रखना होता है कि बाउंड्री पर होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए यही तरीका है कि z माइनस ए मॉड लेस देन जो r लिखोगे, ठीक है, तो उसके जगह पर बस इतना पुट कर देना कि z माइनस ए की वैल्यू आप r लेना और इसको अपने सीरीज में पुट करके बस देख लेना कि कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। कन्वर्ज कर गया तो बोलेंगे कि हाँ इक्वलिटी का साइन यूज कर लेना, और डाइवर्ज कर गया तो इक्वलिटी का साइन यूज मत करना। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन करो इसके साथ साथ। इतना बड़ा क्वेश्चन है, चलो ठीक है, यही इसको हम सिंप्लीफाई करके दे देते हैं, ठीक है। इसको टेस्ट करना हम लोग, फॉर्मूला भी लिख देंगे, टेस्ट करके देख लेना। समीशन 1/2 रेज टू द पावर n z टू द पावर n दिए हुए हैं, टेस्ट करो डिलम्बर टेस्ट से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, ROC बराबर 1/r होगा, और r जो है वो तुमको ये मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है। इसके हमसे ROC फाइंड करो, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरह से जैसे जैसे बताए हैं ऑन बाउंड्री पर वो भी सब टेस्ट करना। ROC क्या आया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC 2 आ रहा 2 आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग उसी तरह से निकालो। ROC अगर 2 आ गया तो फिर आप बाउंड्री पर चेक करने का कोशिश करो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस लिख करके।
ऑन बाउंड्री के लिए z इक्वल टू 2 कंसिडर कर लेना और फिर से यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर तुमको समीशन n मिलेगा और ये तुमको ऐड कब तक करना है, इन्फिनिटी तक ऐड करते रहना है। इन्फिनिटी तक अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू तो इन्फिनिटी मिल जाएगी। एक तरह से देखो कि z इक्वल टू जब 2 लिए तो हमारी जो पूरी समीशन आ रही है वो इन्फिनिटी पहुंच जा रही है, और इन्फिनिटी इसको पहुंचना नहीं चाहिए। सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो रही है तो उसका सम जो होगा वो ऑलवेज एक फाइनाइट वैल्यू पर फाइनाइट वैल्यू उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पूरी सम हो रही है वो सम एक्चुअली इन्फिनिटी हो जा रही है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ऑन बाउंड्री सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। इसलिए हमारा जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो हमारा हो जाएगा मॉड z लेस देन 2 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन जो है वो हमारा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्या तुम लोग का यही आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। और बाउंड्री वाले पॉइंट्स पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता देंगे उसको। वो बाउंड्री वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, बाउंड्री वाला हम बता देते हैं। ध्यान से देखना, जो हमारा ROC आया था वो ROC हमारा 2 आया था, ठीक है। इसके हेल्प से हमने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो बना रहे थे वो क्या हो रहा था, मॉड z लेस देन 2 बन रहा था, ठीक है। यही हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है। सेंड ये किस पॉइंट के अबाउट में बनाया गया है, z इक्वल टू 0 पॉइंट के अबाउट में। दैट्स व्हाई हम ये लिख रहे हैं मॉड z लेस देन 2, ठीक है। ऑन बाउंड्री पर अगर हमको चेक करना है, ठीक है, ऑन बाउंड्री पर चेक करना है तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा z इज इक्वल टू 2 लेट, ठीक है, जो भी तुम्हारा यहाँ रहे मॉड z लेस देन ROC जो भी रहे उसके लिए तुमको सिर्फ इतना बाउंड्री पर चेक करने के लिए तुमको z इज इक्वल टू ROC कंसिडर करना ही होगा, z इज इक्वल टू ROC, ठीक है। तो हमारा ROC क्या था, 2 था, तो z इक्वल टू 2 कंसिडर किए और फिर हम लोग अपनी जो सीरीज दी गई है उसमें इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो z के जगह पर, z की जगह पर हमको 2 पुट करना होगा, अल्टीमेटली यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर n बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें समेशन n1 मिल रहा है, माने कि 1 को ही हमको इन्फिनिटी तक अभी ऐड करते रहना है, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जब ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, इन्फिनिटी ही मिलेगी। अब सीरीज, कोई भी सीरीज जो होती है वो अगर कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका समीशन जो रहेगा वो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और जबकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो सीरीज तुमको दी गई है उसका समीशन निकाल रहे हो वो मिल रहा है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो सीरीज है ऑन बाउंड्री पर, सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्ज नहीं करती है। इसलिए बोले कि अब जो हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा ये यही वाला रहेगा, मॉड z लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया? हाँ। चलो ठीक है। अब देखना, यही वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था इसी क्वेश्चन को हम फिर से दे रहे हैं, लेकिन इस बार दे रहे हैं z टू द पावर 2n करके, ठीक है। जब कभी भी तुम्हें ऐसी सीरीज दे दी जाती है जहां पर समीशन an z टू द पावर kn टाइप का लिख के दे दिया गया, ठीक है, तो उसे तुम ऐसे लिखना, समीशन an z टू द पावर k टू द पावर n, एंड कंसिडर करो कि t जो है वो t इज इक्वल टू z टू द पावर k है। उसके हेल्प से हमारी जो सीरीज है वो अब यहाँ पर टूट के ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, समीशन an z t टू द पावर n। अब इस ये वाली जो सीरीज आई है इसका हमको निकालना होगा ROC, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, ठीक उसी तरह से मॉड t लेस देन ROC हो जाएगा। फिर क्या करना, t की जो वैल्यू है वो देख लो, z टू द पावर k है तो z टू द पावर k रखेंगे, लेस देन ROC बोलेंगे,
फिर अल्टीमेटली फिर वही चीज मॉड जेड टू द पावर के लेस देन आर ओ सी, और तब जा करके हमारा मॉड जेड इज लेस देन आर ओ सी टू द पावर 1 अपॉन के हो जाएगा। मतलब हमारा जो ओरिजिनल सीरीज है इस टाइप का जो भी रहेगा, उस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है यहाँ फिलहाल के लिए तो ये हो जाएगा, उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 अपॉन टू द पावर के हो जाएगा। ठीक है, आर ओ सी। इस एग्जांपल को करते हैं तो वो तुमको ठीक ठाक क्लियरिटी दे देगा। ठीक है, देखना यहाँ पर जो सीरीज दी गई थी उसमें उसको अगर लिखा जाए ध्यान से तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 2 रेज टू द पावर n, यहाँ पर 0 होगा, और ये z टू द पावर 2 टू द पावर n रखा हुआ है। ठीक है, तो z स्क्वायर को आप कंसिडर कर लो t, तो आपकी जो सीरीज बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n इंटू t टू द पावर n टाइप की मिल रही थी। ठीक है, तो ये वाली जो सीरीज अभी हमें मिल रही है ये वाली, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग an हमारा क्या था 1 अपॉन 2n हो जाएगा। उसी तरह से an प्लस 1 अगर निकालो तो 1 अपॉन 2n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आरओसी अगर फाइंड करो तो इसकी आरओसी अभी अभी हम लोग निकाल चुके थे इसी तरह के सीरीज की। यहाँ पर हमें आरओसी मिल रही थी क्या, 2 मिल रही थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड टी इज लेस देन 2 हो जाएगा। ऑन बाउंड्री पर तो टेस्टिंग हम लोग कर चुके थे कि बाउंड्री के पॉइंट पर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, ये वाली सीरीज। ठीक है, तो अब देखना कि हमारा t का वैल्यू क्या लिए थे, जेड स्क्वायर लिए थे, तो इसी जेड स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर दो, जेड स्क्वायर लेस देन 2, फिर यहाँ से मॉड जेड टू द पावर 2 इज लेस देन 2 हो जाएगा, और यहाँ से मॉड जेड इज लेस देन 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि मॉड जेड इज लेस देन रूट 2। ये हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। किस सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए। हमारा जो ओरिजिनल सीरीज है ऊपर वाला, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो आर ओ सी आया है वो रूट 2 आया है, और उसका जो सी ओ सी यानी कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हमारा मॉड जेड इज लेस देन 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करना है पूरा। समझ में आया ये चीज? हाँ, ठीक है, इसका बाउंड्री पर करेंगे। देखो बाउंड्री पर करने का वही तरीका है, जब हम इसको ऐसे इस फॉर्म में ले आए ना 1 अपॉन 2 रेज टू पावर टी के पावर n में, तो यहाँ पर हमारी आरओसी तो वही 2 ही आ रही थी। अब इसी सीरीज पर ही तुम चेक कर लो बाउंड्री पर होगा कि नहीं होगा, चाहे तुम लास्ट में अगर वहां नहीं चेक करते तो तुम यहाँ वाले में चेक कर लो। यहाँ कैसे करोगे, देखो यहाँ पर दे दिया था कि मॉड जेड इज लेस देन 2, और बाउंड्री पर चेक करने के लिए हम क्या बताए थे कि जो भी रहे z इक्वल टू रूट 2 कंसिडर कर लेना, और अपनी ओरिजिनल सीरीज जो हमारी दी गई है उसमें बस पुट कर दो, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n इंटू रूट 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर पावर n दिया हुआ है, तो ये कट छट के तुमको फिर से वही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। फिर से देखो इन्फिनिटी ही पहुंच गए हम लोग। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि बाउंड्री के पॉइंट पर एक डाइवर्ज कर गई, इसीलिए बोले कि ये वाला यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी टेस्ट करके देख सकते हो, यहाँ पर भी डाइवर्ज ही करेगा, और यहाँ नहीं करते हो तो फिर ये लास्ट वाले में कर लेना, सबसे अच्छा यही रहेगा। पूरे का आरओसी निकाल दिए, फिर उसके बाद बाउंड्री पर चेक करने के लिए z इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ पर दिया हो उसको पुट कर देना। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन करके, अच्छा इसमें तो वो फार्मूला यूज हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा, तो कुछ वो देखते हैं। सब में वही चीज दिया गया है। अच्छा, ये देख लेते हैं। ओके चलो, इसमें तो सारा चीज वही सब है फिलहाल। अच्छा, हम लोग सेकंड वाले फार्मूला पे आते हैं।
उसमें काम करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा ये टॉपिक। याद हो भी गया है। ध्यान से सुनना। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला आ रहा है, वो नेक्स्ट वाला जो सीरीज नेक्स्ट वाला आता है आपका कॉची हार्डमार्ट फार्मूला, ठीक है, कॉची हार्डमार्ट फार्मूला। वो कैसे, उसमें आरओसी आप कैसे फाइंड करोगे, आरओसी इज इक्वल टू 1/r ही निकालोगे, लेकिन r जो होगा इस बार ध्यान से सुनना कैसे निकालोगे। आपको लेना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही लेना है, लेकिन आप सुप्रीमम निकालोगे किसका, मॉडुलस ऑफ an लेना और 1 अपॉन इसका पावर कर देना 1/n और फिर उसका सुप्रीमम लेना। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपकी जो सीरीज दी गई है समीशन an z माइनस जेड नॉट टू द पावर n जो दिया गया है, उससे सबसे पहले an को चूज करो। an चूज हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में an का मॉड ले लो, मॉड ले लिए, नेक्स्ट स्टेप में an का जो मॉड लिए हो उसके ऊपर पावर 1/n कर दो। ये कर दिए तो अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा कि इसका सुप्रीमम ले लिया जाए, सुप्रीमम, ठीक है। अब जब सुप्रीमम ले लिए तो सुप्रीमम लेने के बाद हमको इसका लिमिट लेना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ an टू द पावर 1/n, और यही जो वैल्यू होगी वो हमारी r रहेगी, और जब r निकल जाए तो फिर ROC हमारा हो जाएगा 1/r, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले सीरीज मिली, उस सीरीज से हमने an चूज किया, उसका मॉड लिया, मॉड लेने के बाद उसका पावर 1/n कर दिए, इतना करने के बाद उसका सुप्रीमम ले लिया, सुप्रीमम लेने के बाद लिमिट निकाले, और लिमिट निकालने के बाद लिमिट से हमें r मिल गई, फिर ROC हमारा 1/r, ठीक है। ये था फॉर्मूला। अब देखो इसका कैसे यूज करना है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तभी करना जब जब पावर 1/n टाइप का कुछ दिखे। जैसे कि अगर मान लो तुमको दे देता है समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और मान लो तुमको यही सेम वही सीरीज दे रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर n दे देते हैं, और मान लेते हैं z टू द पावर n तुमको दे दिया गया है, ठीक है। इस तरह का एक सीरीज हम तुमको दे दिए, जिसका किस पॉइंट के अबाउट में बनाया गया है, z इक्वल टू 0 पॉइंट के अबाउट में बनाया गया है। ROC फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, तरीका सिर्फ इतना है कि हमने सबसे पहले an निकाला, वो 2 रेज़ टू द पावर n थी, हमने क्या किया, an का मॉड ले लिया, तो 2 रेज़ टू द पावर n का मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रेज़ टू द पावर n ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में an का पावर 1/n करना था, तो 2 रेज़ टू द पावर n का पावर 1/n करेंगे, वैल्यू हमको 2 मिलेगी। फिर क्या करना है, सुप्रीमम लेना है किसका, an टू द पावर 1/n का, तो सुप्रीमम ऑफ 2 क्या होगा, यहाँ तो ये तो 2 आ गया, तो 2 इज द सिंगल वन वैल्यू, तो सुप्रीमम क्या होगा, फिर से 2 ही निकलेगा। फिर अब क्या होते हैं, क्या करते हैं, लिमिट लेना होता है, लिमिट सुप्रीमम an टू द पावर 1/n, यहाँ पर भी वही चीज होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करो, 2 वैल्यू तुमको 2 ही मिलेगी। तो इतना चीज करने के बाद हमको क्या मिलता है, हमारा जो r है ये r था, दिस r इज इक्वल टू 2 मिल गया, ठीक है। r की वैल्यू जब हमारे 2 आ गई तो ROC हमारा क्या हो जाएगा, ROC हमारा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू तो 1/r होता है। वन अपॉन r एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। शायद हम लोग एक मिस्टेक कर गए थे उस टाइम कि an प्लस 1/an जब लिख, अच्छा उसमें तो माइनस n था ना, ठीक सही है, ठीक सही है। तो ये हमारा ROC, हाँ हाँ बोलो, फॉर्मूला यूज कब करेंगे, जब n 1/n के फॉर्म में रहेगा। हाँ दो इसमें तो ऐसा हो जा रहा है कि दोनों ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तुम डिलम्बर्ट भी यूज करोगे तब भी तुमको यही चीज आने वाला है, और ये अगर कॉची हार्डमार्ट यूज करते हैं तो भी सेम ही चीज आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी पावर n में रहे ना, तो कोशिश करना कि ये रूट टेस्ट ही यूज कर ले, कॉची हार्डमार्ट फॉर्मूला यूज कर ले, काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कट जाता है ना, पावर n है तो 1/n है तो इजी वे में कट जाएगा। तो अब देखना ROC हमारा क्या निकला, हमें निकला 1/2। लिखेंगे कैसे, हमारा जो COC बनेगा यानी कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा, वो कैसा है, mod z लेस देन
हाफ बनेगा। अब ऑन बाउंड्री पर चेक करने के लिए क्या करोगे, z इज इक्वल टू हाफ कंसीडर करना और उसको वैल्यू यहाँ पर पुट करो। सीरीज तुमको मिलेगी 2 raised to the power n 1/2 raised to the power n। अल्टीमेटली सीरीज 1 निकली, यहाँ पर इन्फिनिटी मिला, यानी कि ऑन बाउंड्री पर हो गया DIV, इस वजह से इक्वलिटी का साइन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ROC, ये हो गया COC। क्लियर है फॉर्मूला? अच्छा चलो एक क्वेश्चन करो तो क्लैरिटी मिल जाएगा उससे। समीशन 3 raised to the power 2n into z minus iota to the power n दिया हो गया है। तुम ROC फाइंड करो इसके हेल्प से, ठीक है। और उसके बाद फिर वही उसी तरह से तुम COC भी फाइंड कर लेना, क्या क्या आ रहा है, टेस्ट करो। ROC 1/9 होगा क्या? शायद वही आ रहा होगा। और जो हो जाएगा तुम्हारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम an to the power 1/n, वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम तुमको मिलेगा 3 raised to the power 2n 1/n, कट छट के बराबर हो गया 9 आया, तो ROC तुम्हारे पास हो जाता है 1/9। करेक्ट है। COC निकालो, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस निकालो और बाउंड्री पर भी चेक कर लेना कि होगा या कि नहीं होगा। COC तुम लोग को मिलेगा mod z minus iota less than 1/n मिलेगा। बाउंड्री पर चेक करने के लिए क्या करना, z minus iota is equal to 1/9 रख लेना और टेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर डाइवर्जेंट ही होगा और इसकी वजह से यही तुम्हारा ये दोनों फाइनल आंसर है। आ गया? हाँ चलो ठीक है। अब ठीक है, अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें तुमको ऐसा दे दिया गया है समेशन an z टू द पावर n कर दिए हैं और an की जो वैल्यू दी गई है 1/3 रेज टू द पावर n है, 1/3 रेज टू 5 रेज टू द पावर n है। n यहाँ पर इवन है और n यहाँ पर तुमको ऑड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे ROC फाइंड करोगे उसको ध्यान से सुनना। इसी तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर फंसने का चांस रहता है। तो हमारी जो ROC आ रही है एक्सपैंड करके लिखेंगे तो वही सब चीज़ लिखाएगा,
फिलहाल सिर्फ ध्यान दो an के ऊपर। an दे दिया गया है 1/3 रेज़ टू द पावर n, और यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर m दिया गया है। n तुमको इवन होगा और यहाँ पर ऑड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का जब भी तुमको सिचुएशन रहे तो साफ साफ दिख रहा है कि 1/पावर n में दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कॉची हार्डमैट फॉर्मूला के इस रूट वाला, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या होता था कि हमने an लिया और उसका मोड लगा लिया, तो दोनों में ही मोड लगा लेना, यहाँ भी मोड लगा लिए और इस वाले में भी मोड लगा लिए। क्योंकि है तो ये सारे का सारा पॉजिटिव वैल्यू, तो ये मिलेगा तो वही चीज। 5 रेज़ टू द पावर n हो गया। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, n के ऊपर पावर यूज करते थे 1/n। तो यहाँ पर भी वही काम करो, पावर 1/n, 1/3 रेज़ टू द पावर n, पावर 1/n करोगे, सॉल्व करेंगे तो हमको 1/3 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से नीचे वाले में भी करना, 5 रेज़ टू द पावर n है, 1/n करेंगे तो 1 रेज़ टू द पावर 1/5 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का काम इवेलुएट हो चुका है। अब नेक्स्ट वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा सुप्रीमम निकालने का। तो देखो, जो हमारा an टू द पावर 1/n है, वहां पर दो वैल्यू हमको मिल रही है, एक 1/3 है, दूसरा वाला 1/5 मिल रहा है, ठीक है। ये दो है। अब हमको क्या फाइंड करना होगा, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम हम किससे फाइंड करेंगे, 1/3 1/5। सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है, 1/3 है। अब ये हो गया हमारा ROC, ठीक है। अब फिर वही चीज करो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी सुप्रीमम an टू द पावर 1/n, ये n होगा, दिस इज 1/3 है, और यही हमारा r था, ठीक है। r बराबर हमें 1/3 मिल गया, और जब ROC ही निकालना है तो 1/r कर देंगे, ये वैल्यू 1/1/3 दैट इज 3 हो जाएगा। मतलब हमारी जो सीरीज बना के दी गई थी ये वाली an z टू द पावर n, उसके लिए हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस अभी हमारे mod z लेस देन 3 मिल चुका है, रेडियस ROC हमारी 3 हो चुकी है। अब ऑन बाउंड्री पर चेक करना है तो वही सब चीज तुमको करना होगा, n का z के जगह पर 3 चेक पुट करके देखना होगा कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो बेसिकली जो सीरीज है वो यहाँ पर कन्वर्ज भी कर, यहाँ पर कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग an इंटू जेड 3 रेज़ टू द पावर n करेंगे ना। तो अच्छा, फिलहाल अभी इसको छोड़ो, बाउंड्री वाली बात को छोड़ देते हैं अभी। फिलहाल इतना काम समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ। हाँ, ठीक है, इतना काम अगर ठीक है। अब देखो, अब बाउंड्री पर कैसे चेक करोगे, प्रोसेस वही है अभी भी, बस ध्यान रखना कि an क्या दिया हुआ था। an जो था वो हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ था, 1/3 रेज़ टू द पावर n, 1/5 रेज़ टू द पावर n था, ठीक है। अब सीरीज जो बनी हुई थी वो कैसी थी, an इंटू जेड टू द पावर n दी गई थी। अब ध्यान से सुनना, जो ROC था वो तो हम लोगों को 3 मिला था, mod z लेस देन 3 लिख रहे थे, तो बाउंड्री पर चेक करने के लिए z इक्वल टू 3 कंसिडर करना होता है, और फिर उसी तरह से an इंटू 3 रेज़ टू द पावर n लिखोगे, ठीक है। तो होगा क्या कि ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू थी ये तो इवन के लिए काम कर रही थी, इवन वैल्यू के लिए रखनी थी, और ये ऑड वैल्यू के लिए रखनी थी, ठीक है। तो फिर अब क्या करो, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो इस सीरीज को। ये हमारा a0 a1 3, तो उसके उसी तरह से a2 3 स्क्वायर हो गया, फिर a3 3 सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, एक मिनट रुको, ओ ठीक है, ये करेक्ट है। a1 3 a क्यूब 3 क्यूब हो जाएगा, उसी तरह से a4 3 रेज़ टू द पावर 4, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। अब ध्यान से सुनना, n का जब वैल्यू इवन है तो 1/3 रेज़ टू द पावर n है, तो ये बन गया हमारा 3 रेज़ टू द पावर 0। फिर उसी तरह से a1 है तो वो बन जाएगा 1/5, 3/5 हो जाएगा। उसी तरह से 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर हो जाएगा।
फिर यहाँ पर 3^3/5^3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर 3^4/3^4 हो जाएगा। ऐसे ही करके ये इन्फिनाइट तक बढ़ते रहेगा। होता क्या है कि जितना भी इवन पावर वाला है उसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3/5 है, फिर उसी तरह से आगे फिर 1 होगा, यहाँ पर 3/5 का होल क्यूब है, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 3/5 का पावर 5 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। अब सिर्फ 1 को ही ध्यान से देखो तो 1 1 1 इन्फिनिटी तक ये ऐड होते जा रहा है। अल्टीमेटली 1 का ही समेशन सिर्फ करते रहें तो ये इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे पावर्स, छोटे छोटे फैक्टर बन रहे हैं 3/5, उसका क्यूब, उसका पावर 5, ये वैल्यू तो ऐड होती ही रहेगी। आगे जितना ऐड करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी के साथ किसी भी नंबर को ऐड करो इन्फिनिटी ही बन जाएगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि पूरा का पूरा जो सम है वो तुमको कहाँ में वो कैसा मिल रहा है, पूरा समीशन इन्फिनिटी आ जा रहा है। अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम z=3 कंसिडर किए तो हमारा जो समीशन हो रहा था वो इन्फिनिटी पहुंच रहा था, इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज है इस केस में कन्वर्ज नहीं करेगी, पूरी तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। मतलब हमारा जब हम z=3 कंसिडर किए तो सीरीज हमारे डाइवर्ज कर गई, यानी कि ऑन बाउंड्री पर हमारी सीरीज फिर से डाइवर्ज कर जाएगी और इसकी वजह से हमारा जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है वो सिर्फ mod z<3 हो जाएगा और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे 3 रहेगी। क्लियर है? हाँ। ठीक। अच्छा एक चीज बताना इसी में ही, अगर हम ये कहें कि हमारा कोई पॉइंट जो है वो इससे बाहर है, मान लो कि ये वाला सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हम z= एक पॉइंट सपोज करो 3.5 ले लिए, 3.5 ले लिए। अब तुम हमको ये बताओ कि क्या इस पॉइंट पर हमारी जो सीरीज दी गई थी ये वाली कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी, इतना बताना। हाँ या फिर नहीं? नहीं करेगी। हाँ नहीं करेगी, क्योंकि वो जो पॉइंट है सर्कल ऑफ कन्वर्जन से सीधे बाहर हो गया, एक्सटीरियर पार्ट में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, इसी तरह से ये बताओ कि z अगर 3 × i अगर ले ले तो क्या यहाँ पर कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी? पहले देखो कि 3i कहाँ पर है, बाउंड्री पर है कि बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री के बाहर? बाउंड्री पर है इसलिए नहीं करेगी। हाँ बाउंड्री पर है इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग प्रूव किए कि हमारा जो पॉइंट जो है वो बाउंड्री पर टेस्ट करना था कि करेगा कि नहीं करेगा। तो सिर्फ एक पॉइंट लेके देखिए z=3 और सीरीज पूरी डाइवर्ज कर गई। जैसे ही डाइवर्ज कर गई साफ कहना है कि बाउंड्री पर तो ये कन्वर्ज नहीं करने वाली है, इसलिए बोले कि z=3i पर सीरीज हमारी डाइवर्ज कर जाती है। ठीक, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस तुम लोग को इसमें सॉल्व करने होंगे। अब एक और क्वेश्चन करना, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। समेशन n फैक्टोरियल नहीं था, अभी बोल रहे हैं क्या था, ये था z⁴n फैक्टोरियल था, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n नहीं दिए हैं, n फैक्टोरियल दिए हैं, तो वहाँ हमेशा कोफिशिएंट किसका लेते थे, z⁴n का कोफिशिएंट लेते थे। यहाँ तो मिल गया n फैक्टोरियल। कैसे करेंगे, सीरीज को एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करेंगे तो हम लोगों को कैसा मिल रहा था, z⁴0 फैक्टोरियल प्लस z⁴1 फैक्टोरियल प्लस z⁴2 फैक्टोरियल प्लस z⁴3 फैक्टोरियल, ऐसे ही करते आगे बढ़ते चलेगा। फिर इसको थोड़ा सा इवेलुएट करें तो 1 प्लस z² हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर उसी तरह से यहाँ पर 24 होगा। ऐसे ही हम टर्म बढ़ाते चलेंगे। अब इस सीरीज को थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो z + z², फिर उसके बाद 0 × z³ हो जाएगा, 0 × z⁴ बनेगा, 0 × z⁵ बनेगा, फिर z⁴6, फिर ऐसे ही ये 24 तक 23 तक की जितने भी वैल्यू हो जाती हैं z⁴23, फिर उसकी तरह से z⁴24, ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अभी वाली जितने भी an हमारे बने हुए थे तो हमारे an कैसे हैं,
an जो है वो एग्जैक्टली 1 नहीं तो 0 है, यही दो वैल्यूज आते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, हमें सबसे पहले an लेना है और an का मॉड लेंगे। मॉड वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1 और 0 ही रहेगी। फिर उसके बाद 1/n करना है, तो 1/n भी कर दिए, तो हमें फिर से वही 1, 0 ही मिल रही है। फिर इसका सुप्रीमम लेना पड़ेगा, तो सुप्रीमम यहाँ भी ले लो, यहाँ भी सुप्रीमम ले लो। सुप्रीमम में क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, 1 और 0 में 1 आएगा। ठीक है, तब जाके हमारा जो कैपिटल R हो गया वो हमारा लिमिट वाला था, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, सुप्रीमम मॉड n 1/n वैल्यू हो जाती है r, सॉरी 1 है। ठीक है, तो ROC क्या था, 1/r था, और ये 1/n इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब हमारा जो ROC है वो हो जाएगा 1। अल्टीमेटली जो हमारी सीरीज बना के दी गई थी ये वाली, उसके लिए हम सिर्फ इतना बात करेंगे, मॉड z लेस देन 1 हो गया। अब फिर वही बात हुआ कि ऑन बाउंड्री पर क्या होगा, तो z इक्वल टू 1 पुट करके देख लो। जैसे ही z इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये वाली सीरीज फिर से वही समीशन 1 बन जाएगी, अल्टीमेटली इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर ये फिर इसको बोलेंगे कि बाउंड्री के पॉइंट पर तो डाइवर्स कर गई, और डाइवर्स कर गई तो फिर हम यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज को सॉल्व करना है। क्लियर है ये चीज? हाँ। ठीक है, ओके। एक बार इस तरह की सीरीज को सॉल्व करके देखो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। वैसे समेशन n² n³ प्लस 1 दे दिए, और हम दे दिए z माइनस आयोटा टू द पावर, मान लो n ही दे दिए। ठीक है, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसका ROC फाइंड करो। फाइंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ देखो कोई पावर में लिख रहा है तो डीलम्बर टेस्ट यूज कर लो। योसी आएगा मॉड z माइनस आई लेस देन 1। मिलाना अंजलि तुम्हारा, राहुल तुम भी मैच कर लो। अगर तुम लोग का सेम आ रहा है तो फिर समझ लेना कि आंसर करेक्ट आ रहा है तुम लोग का। यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है कि लिमिट कैसे निकाले। तो लिमिट निकालने के लिए आप एल हॉपिटल रूल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड डिफरेंशिएट करते रहें, या फिर एक आसान तरीका ये कर सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, मॉड ही लेना है, तो सारा वैल्यू तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। इसी वजह से डायरेक्टली क्या करो कि आप इस तरह से इस पर काम कर सकते हो। आप n जो है वो सबसे कॉमन कर लो। ठीक है, n³ आप कॉमन कर लो, तो n³
कॉमन करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 प्लस 1 बाय एन क्यूब हो जाएगा, या फिर सबसे बेहतर है कि आप एल हॉपिटल यूज कर लो, वो भी करने से हम काम बन जाएगा। फिलहाल देखते हैं कुछ शॉर्टकट तरीके से काम बन सकता है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन क्यूब हमने 1 कर लिया, 1 अपॉन एन टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ से एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय, या और यहाँ पर 1 करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ से एन क्यूब कॉमन कर दिए तो 1 प्लस 1 बाय एन प्लस 1 बाय एन स्क्वायर हो गया। फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन क्यूब आप कॉमन कर लो तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय एन टू द पावर 3 हो गई, और फिर इसी तरह से 1 बाय एन इंटू 1 प्लस 1 बाय एन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी उसी तरह से 1 बाय एन क्यूब हो जाएगा। और नीचे वाले सेक्शन में भी एन क्यूब कॉमन कर देने से 1 प्लस 1 बाय एन प्लस 1 बाय एन स्क्वायर। अब इवैल्यूएशन करना है, इवेलुएट करेंगे तब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल, और एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 बाय एन टेंस टू 0 हो जाएगा। इस वजह से जहाँ जहाँ भी 1 बाय एन दिख रहा है वहाँ पर आपको वैल्यू 0 ही मिलेगी, एंड 0 मिलने की वजह से हमारा जो लिमिट है कुछ इस तरह से आएगा, 1 प्लस 0 प्लस इधर सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर भी 1